अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मामला एक बार फिर आइनी बहरान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर तशरीफ़ लाएँ ताकि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तारीख़ पर मुशावरत की जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उसी रोज़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो अमरीकी सफ़ीर थे उनके साथ एक खुफिया मुलाकात की गई। लेकिन ये खुफिया मुलाकात अमरीकी एम्बेसी की जानिब से जारी एक बयान के बाद इसका भांडा फूटा और इस तरह ये पहली बार ये पाकिस्तानी अवाम को मालूम हुआ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात की है। जबकि दूसरी जानिब उसी दिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान जो रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदेदार हैं, उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ इस मुलाकात के लिए फ़ौरन नाफिज़ यानी दफ्तर ख़ारजा या वज़ारत ख़ारजा से भी इजाज़त नहीं ली गई, जिस पर वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अमरीकी सफ़ीर थे उनसे मुलाकात के लिए जो वज़ारत ख़ारजा है उसको आगाह नहीं किया, बल्कि वज़ारत ख़ारजा से भी पोशीदा ये मुलाकात की गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक जो आम इंतखाबात की तारीख़ है उसका ऐलान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता माह एक फ़ैसला जारी किया गया था, जिसमें 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया था कि पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को करवाए जाएँ, और उस तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात ना करवाने का तमाम तर मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला गया। अब इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से जो मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी किए गए थे, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों का ऐलान किया गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त जारी करेगा। लेकिन सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह तारीख़ 30 नवंबर कर दी। यानी इलेक्शन कमीशन अब मुल्क भर में हल्का बंदियों की हतमी फ़हरिस्त 30 नवंबर 2023 को जारी करेगा, जिसके बाद आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ वाज़े तज़ाद और बदनीयती भी नज़र आती है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार किया गया, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अमरीकी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात की जो मंजर आम पर आ गई, और फिर उसी इलेक्शन जो अमरीकी सफ़ीर थे डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ से मुलाकात की और उसके बाद जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की और फिर उसके बाद IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान के साथ भी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कुव्वतें थीं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी सफ़ीर की इस नकलो हरकत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आम इंतखाबात से कबल जो हतमी नई हल्का बंदियाँ हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का एक ख़त मंजर आम पर आया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल 16 दिसंबर को जो वज़ारत मनसूबा बंदी के सेक्रेटरी हैं उन्हें एक ख़त लिखा था और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर वज़ारत मनसूबा बंदी 31 मार्च 2023 तक डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी नहीं करती तो फिर इलेक्शन कमीशन 2023 के आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर मुनक़िद करवाएगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल 16 दिसंबर को ये ख़त वज़ारत मनसूबा बंदी को लिखा, दूसरी जानिब जब 31 मार्च की तारीख़ गुज़र गई और बार बार डिजिटल मरदमशुमारी की जो हतमी तारीख़ थी उसमें बार बार उसमें तौसी की गई और उसके बाद फिर 5 अगस्त को यानी जब जो गुज़श्ता साल
15 दिसंबर का जो फ़ैसला था उसके, और आइंदा साल जो है वो 5 अगस्त जब मुश्तरका मफादात कौंसल का जो इजलास हुआ और उस इजलास में मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी करने की हतमी मंजूरी दी गई और उसके बाद वो अदाद शुमार जारी किए गए, तो ये दरमियान में तकरीबन 9 माह का वक्त बनता है। यानी जो डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने 31 मार्च की दी थी उसके भी 6 महीने बाद जाकर ये तकरीबन 5 से 6 महीने बाद जाकर ये ऐलान किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने उस खत की भी खिलाफ वर्जी की गई जिसमें कहा गया था कि अगर 31 मार्च 2023 तक डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी नहीं किए जाते तो फिर इलेक्शन कमीशन जो पुरानी हल्का बंदियाँ हैं उसके तहत इलेक्शन करवाएगा। अब जो नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं उसमें कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं होगा, सिर्फ आबादी में चूँकि तब्दीली आई है तो उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई हल्का बंदियाँ मुनक़िद करवा रहा है। और इसी हवाले से अब इलेक्शन कमीशन के इन इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने ही जो उसके फ़ैसले थे, जो उसके खतूत थे, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसके अलावा आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की जा रही है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 31 मार्च तक जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसके अदाद शुमार जारी किए जाएँ, बसूरत दीगर पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। और दूसरी जानिब 5 माह के बाद मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास होता है और उस इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के अदाद शुमार जारी करने की मंजूरी दी जाती है। वो अदाद शुमार जारी होते हैं और फिर 17 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन मुल्क में नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करता है और ये ऐलान करता है कि मुल्क में नई हल्का बंदियों की जो हतमी फ़हरिस्तें हैं वो 14 दिसंबर को जारी की जाएंगी और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद उसकी तारीख़ में कमी करते हुए 30 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर की जाती है। यहाँ पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी हमें एक ऐसा जो ताल्लुक़ जो साबित होता है या उस ताल्लुक़ का एक तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की गई, अमरीकी सफ़ीर ने मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ से मुलाकात की और उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला से मुलाकात की, IG पंजाब के साथ भी मुलाकात की और IG पंजाब के साथ पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मुलाकात थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं उनकी जानिब से बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दोहरा मयार है, जो उसकी बददियानती है, वो खुल कर अयां हो रही है। ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कैसे आईन पाकिस्तान को रौंदा जा रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एक आल पाकिस्तान लायर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और उस कन्वेंशन में भी जो वकला रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आइन की खिलाफ वर्जी करने पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा पाकिस्तान के सीनियर वकला की जानिब से सामने आया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुसलसल आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 जो कि संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, आइन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, उसके तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।